ट्रिग्नोमेट्री, 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 ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्री मीन्स होता है तीन, और गोल मीन्स क्या होता है? भुजा। मेट्री मीन्स क्या होता है? माप। तीन कोणों की माप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, तीन कोण यानी भुजा, तीन कोणों की मिति यानी माप, तीन कोणों की माप या तीन भुजाओं की माप। थीटा माइनस थीटा, ये प्लस थीटा और माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होता है? अंतिम भुजा और प्रारंभिक भुजा। इसे बोलते हैं अंतिम भुजा और इसे प्रारंभिक भुजा। अगर ये निगेटिव अक्ष की तरफ जाता है तो ये क्या जाता है? प्रारंभिक भुजा, और ये हो जाती है अंतिम भुजा। इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होता है? क्लॉकवाइज। अब इसकी जो माप है उसकी तीन विधियां कौन कौन सी हैं? एक आप ये जानते हैं अंश को कोण में बदलना, अंश को रेडियन में बदलना। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के लिए आपको कंपटीशन में पढ़ाया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे डिग्री पद्धति, डिग्री पद्धति। एक अंश बराबर क्या होता है? जैसे एक समकोण है, एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश। तो एक अंश बराबर क्या होता है? 60 मिनट। इसे अगर एक लगा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं? मिनट। और एक मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड। एक समकोण बराबर जो होता है वो होता है आपका 90 अंश। क्या होता है? 90 अंश। और एक अंश बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो एक मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। दूसरी जो पद्धति होती है उसे बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पद्धति। ग्रेडियंट पद्धति क्या होता है? जैसे एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश। यह होता है 100 ग्रेडियंट। डिफरेंस ध्यान रखेंगे, अगर डिग्री में है तो एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, एक समकोण बराबर 90 अंश यानी एक अंश बराबर 60 मिनट, तो एक मिनट बराबर 60 सेकंड। अगर ग्रेडियंट पद्धति की बात करेंगे तो एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेडियंट। फिर एक ग्रेडियंट बराबर कितना होगा? एक ग्रेडियंट बराबर होता है 100 मिनट के। किसको होता है? 100 मिनट के। और 100 मिनट किसके बराबर होगा? 100 सेकंड। द्वारा हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मीन्स होता है तीन, गोल मीन्स होता है भुजा, मेट्री मीन्स होता है माप। या त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोण, और मिति मीन्स क्या होता है? माप। हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है। आप डिग्री सिस्टम से पढ़े, डिग्री में क्या होता है? एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट,
1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ग्रेडियन में एक समकोण बराबर 100 ग्रेडियन, एक ग्रेडियन बराबर 100 मिनट और 100 मिनट बराबर 100 सेकेंड। इसके बाद में आपका आता है वृत्तीय पद्धति। नंबर तीसरा है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में क्या होता है, एक समकोण बराबर π/2 c, यानी इसे क्या बोलते हैं, एक समकोण बराबर π/2। अगर मान लो इसमें अंश पद्धति है, अंश में हम बदलते हैं, या अंश को रेडियन बदलते हैं, रेडियन को अंश में बदलते हैं, अंश रेडियन। अगर यहाँ दे रखा है 30 अंश, बदलना किसमें हमें, रेडियन में, तो 30 गुणा π/180, तो इससे ये कटेगा तो कितना है, π/6। 45 अंश दे रखा है, तो 45 अंश को कह सकते हैं 45 π/180, 45 चौके π/2। इसी में हम अगर बदलेंगे रेडियन को अंश में, रेडियन को अंश में, ठीक इसका उल्टा करना है, π/6 है तो इसको क्या करेंगे, 180/π, पाई से पाई कट गया, 6 में 18, कितना आ गया 30। ये हमने छोटी से छोटी बातें सीखी। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसे कहते क्या है, इसका मतलब क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों ही बातें हमें पता होना चाहिए। अब इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये 6 इसके अनुपात होते हैं। साइन जिसे क्या बोलते हैं, ज्या। दूसरा कॉस जिसे क्या बोलते हैं, कॉस ज्या। और तीसरा क्या है, टेंजेंट बोलते हैं इसे, टेंजेंट इसे क्या बोलते हैं, इस पद पे 6 होते हैं, लेकिन इसको ये 3 अगर आपको याद है तो पूरी त्रिकोणमिति इसमें आराम से हो जाएगी। इसका अगर उल्टा करेंगे तो साइन का कोसेक होता है, कोस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। अब इसे शॉर्ट में हम लिख देते हैं, साइन को साइन ए, कोस ए, टेन ए। ये ए क्या है, एंगल है, ये यहाँ पर क्या है, एंगल, ए बी सी। तो ये क्या होता है, कर्ण, ये क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, लंब, यानी कर्ण आधार और ये क्या होता है, लंब। लेकिन यहाँ ए करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ये कोण है तो यहाँ पर मान लो ये कोण थीटा है, कोण कितना, थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग ही आपको लंब और आधार चेंज होते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने का लंब होगा और कट चेंज नहीं होता है। जैसे पहले तो हम लाल बटे कक्षा के बारे में पढ़ेंगे। साइन, कॉस और टेन, 3 चीजें हैं, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। तो इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। साइन थीटा पहले नंबर पे आया तो इसको कहते हैं लंब बटे कर्ण, दूसरे पे आया आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। इसका उल्टा करेंगे, टेन का क्या होता है, कॉट तो आधार बटे लंब, कोस का सेक कर्ण बटे आधार, और साइन का उल्टा कोसेक कर्ण बटे लंब।
इससे हम सीखेंगे। पहले 3 के बारे में बात करेंगे। हम इस पे 2 फिगर बनाते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अगर यहाँ 5 है या 3 है या 4 है, यहाँ ही 5 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है। अगर हम यहाँ बात करें साइन ए की और यहाँ बात करें हम साइन सी की, अगर ए की बात करेंगे तो एंगल ये हो जाएगा और सी की बात करेंगे तो एंगल ये हो जाएगा। ध्यान रहे, साइन ए है तो ये हो जाएगा, सी है तो ये हो जाएगा। एंगल के सामने का क्या है, ये 4, तो ये हो जाएगा लंब। एंगल के सामने का क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा लंब। सी है, कोण जो है उसको देखें आप, कोण कितना है सी, तो ये हो जाएगा लंब। यहाँ ए है तो ये क्या हो जाएगा लंब। अब फिर दूसरा ये क्या बचा, ये बचा आधार, और ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता क्योंकि ये 90 है कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। अगर यह साइन ए की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 4/5, और यह साइन सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/5। समझ में आया हो? एक बार दोबारा बात करें, अगर आपको एंगल दे रहा है उसके सामने का लंब होता है, अगर यहाँ ए दे रहा है तो ए के सामने का लंब 4 होगा, और यहाँ लंब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी, इसी को लंब मान लेते हैं। ये डिपेंड करता है एंगल पर, जरूरी नहीं है ये ही लंब हो, नॉट पॉसिबल। लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, केवल कर्ण जो है चेंज नहीं होता। समझ में आ गया वो? एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं। लाल बटे कक्का, ये आप कह सकते हैं पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा ठीक इस तरीके से रिपीट कर लो। टेन का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉट, कॉट के बाद सेक, और ये कौन हो जाएगा, कॉसेक। नंबरिंग याद कर लो बस, 1 2 3 4 5 6। याद कैसे करना है, इस तरीके से। साइन है तो लंब बटे कर्ण, कॉस है तो आधार बटे कर्ण, और टेन है तो लंब बटे आधार। ठीक उल्टा इधर से ये ऐसे हो जाएगा, आधार बटे लंब कॉट, कर्ण बटे आधार सेक, और कोसेक कर्ण बटे लंब। अगर आपसे प्रश्न किया जाए, और ये ध्यान रखना चाहिए, कर्ण इज ग्रेटर देन लंब, कर्ण इज ग्रेटर देन आधार, यानी कर्ण का मान सदैव लंब से भी अधिक होगा और आधार से भी अधिक होगा। अगर यहाँ पर साइन ए की वैल्यू दे रखी है 2 बटे या मान लो 5/3, ये दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है ये मान संभव है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए लंब बटे क्या होता है, इसकी वैल्यू कर्ण। अब कर्ण कैसा है, 3, लंब कितना है 5, नॉट पॉसिबल। कंपटीशनों में इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं सवाल कि अगर साइन ए की वैल्यू 5/3 है तो ये संभव है या नहीं। इससे आप एक और भी प्रश्न निकाल सकते हैं, साइन ए की वैल्यू होती है -1 से, और कहाँ तक होती है 1, ये होती है, या तो -1 हो सकती है, या तो -1 से बराबर हो सकती है, या -1 से अधिक और 1 से कम और 1 से बराबर, इससे ज़्यादा नहीं वैल्यू हो सकती। इसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 1 से अधिक, इट नॉट पॉसिबल। तो हमारे लिए ये पता चला कि साइन कोसेक ये लंब बटे आधार बटे कर्ण वगैरह जो भी होते हैं उनकी कुछ पोजीशन हमें पता होना चाहिए। अब इसमें शर्तें क्या है वो हम बता दें आपको। साइन
ये हाई स्कूल इंटर की जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के बगैर ना तो फर्स्ट ईयर संभव है और ना ही इंटर है। साइन और यह दे रखा है कॉसेक, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। इसको हम कर सकते हैं 1 कॉसेक और इसे हम कर सकते हैं 1 साइन। ध्यान रहे, साइन ए को हम 1 कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 साइन। 99% आपको ये प्रयोग करना पड़ता है, ये तो मात्र 1% ही प्रयोग। कॉसेक की जगह 1 साइन लगाना पड़ेगा, ये तो बहुत ही कम रेयर केस में होगा। अब आपकी अगली शर्त होती है कॉसेक और यहाँ पर सेक है। कॉस को आप लिख सकते हैं 1 सेक है और यहाँ लिख सकते हैं 1 कॉस है। सेम यही शर्त है, 99% ये यूज होता है, ये तो केवल 1% यूज होता है। और तीसरी शर्त है tan ए और यहाँ कौन है cot ए। tan ए को 1 cot ए और cot ए को 1 tan ए। ये शर्तें हमें पता होना चाहिए। साइन को 1 cosec लिख सकते हैं और cosec को 1 sin लिख सकते हैं, tan को 1 cot। लेकिन इसमें एक शर्त है और भी, tan में tan ए ये होता है sin a अपॉन cos a और ये होता है cot a बराबर cos a बटे sin a। दोनों हो सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें, अभी बात करें कि साइन बराबर कितना होता है 1 cos a, इसकी मल्टीप्लाई अगर इधर कर दें तो ये आ जाएगा साइन a इंटू cos a और यहाँ कितना रह जाएगा 1, यानी साइन ए इक्वल टू 1 cos a, तो साइन इंटू cos a इक्वल टू 1। अगर दूसरी शर्त बात करी जाए तो हमने अभी बोला था cos किसके विपरीत होता है 1 sec और sec भी इधर आ जाए तो cos इंटू sec। बच्चे इंटर में समाकलन अपकरण करते हैं तो उसमें ये इन लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारा 1 sec का क्या होता है, cos का क्या होता है। यहीं पर अब आप बात करेंगे tan ए इक्वल टू होता है 1 cot a, तो cot की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो tan ए इंटू cot a इक्वल टू 1। ये शर्त आपकी लागू होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि sin a का उल्टा कौन होता है, cos का उल्टा कौन होता है, cos a का उल्टा कौन होता है, cot का उल्टा कौन होता है। इससे आपके काफी सवाल होंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है sec a इंटू cos a तो आप उसका डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकते हैं। पॉलिटेक्निक में इस तरीके के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। पाइथागोरस ने अपनी फिल्में दी थी, पाइथागोरस फिल्म। पाइथागोरस फिल्म में से हम पहले एक चीज और सीखेंगे, वो सीखेंगे चतुर्थांश। इसकी बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कितना है 90, तो 90 है तो ये 90 तो होगा ही, और इसमें क्या हो सकता है 90 से कम। 90 तो है ही लेकिन यहाँ 0 से लेकर 90 तक हो सकता है, लेकिन उसे कह सकते हैं 90 से कम। 90 से कम इसका मतलब 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 75 हो सकता है, 85 हो सकता है, 89 भी हो सकता है। और 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब ये हुआ 180 से कैसा होगा ये कम। 180 तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो पोजीशन आएंगी वो 180 से कैसे आएंगे कम। 9 दूनी 18 होती है 27, 270 से कम, और 9 चौक 36, 360 से कम। हाई स्कूल में 90 माइनस थीटा दे रखा है, जो पहले हम पढ़ते थे उसमें 90 माइनस थीटा नहीं, हाई स्कूल में पूरा प्रतिबंध दे रखा है। अब इसी में हम बात करें
तो यहाँ पर 180 से तो कम है, लेकिन इसमें तो 180 से कैसा होगा अधिक, तो हम यहाँ पर 180 प्लस थीटा होगा। यह 270 से कम है, लेकिन यह 270 से कैसा होगा अधिक। तो इसको हम 4-5 बार में सीखेंगे। पहले 90 माइनस थीटा, अब यह 90 माइनस थीटा है, तो यह 90 प्लस कैसे हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पर पूरी जलेबी होगी, पता ही नहीं चल रहा है कि करा क्या, तो बहुत आराम से सीखेंगे। पहले हम ये दिमाग में सेव कर लें कि कहाँ क्या क्या होता है और किस में क्या चेंज होता है। 90 प्लस और माइनस चेंज वैल्यू, 180 प्लस माइनस नो चेंज, 270 प्लस माइनस थीटा चेंज, और 360 प्लस माइनस थीटा नो चेंज। इसका विशेष ध्यान रखना। चेंज का मतलब क्या हुआ? चेंज का मतलब ये हुआ अड़ोसी पड़ोसी आपस में चेंज हो जाएंगे। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। फिर कॉस किस में होगा? साइन में। अगर हम यह बात करें टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। फिर कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। ये हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है। यानी कौन कौन किस में चेंज होता है। चेंज होने की शर्तें भी होंगी। वो शर्तें क्या है? सभी लोग जो है 6 के 6 भी जो मान है वो अपने अपने क्षेत्र के मालिक हैं। मालिक कैसे हैं? इसमें तो भाई सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव। और जैसे ही इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे और जब इसमें आएंगे तो इसमें साइन अपने आप में शेयर हो जाएगा, साइन। और साइन का जो उल्टा होता है वो कौन है? कोसेक। ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। और वैल्यू कितनी होती है आपकी? 6। तो बकाया कितनी बची? 4। कॉस, सेक, टेन और कॉट और कोसेक, ये चारों नेगेटिव आएंगे। ये कैसे होंगे? पॉजिटिव। लेकिन इसमें जैसे ही आएंगे तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव हो जाएगा? टेन ए और थीटा में फर्क नहीं है, और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे। बकाया जो 4 बचे शेष वो नेगेटिव होंगे। और इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होंगे, बकाया सब नेगेटिव होंगे। ये हमें अगर ये चतुर्थांश समझ में आ जाता है तो पूरी त्रिकोणमिति समझ में आ जाती है। अगर ये चतुर्थांश समझ में आ जाता है तो हमें पूरी त्रिकोणमिति समझ में आ जाती है। अब इसमें आपके लिए ध्यान क्या रखना है? ये तो दिमाग में रहेगा सिर्फ 90 से कम होता है, इसमें 90 से अधिक लेकिन 180 से कम होता है। 9 3 27, 270 से कम लेकिन 180 से अधिक होता है। 360 से कम होता है लेकिन 180 और 270 से अधिक होता है। इतनी प्रोसेस हमारे लिए पता होना चाहिए। इसमें 2 बार में हम 2 लिखवा रहे हैं टोटल। एक तो 90 माइनस थीटा है और यहाँ लिखवा रहे हैं 90 प्लस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। चलिए इसकी बात करते हैं। 90 माइनस थीटा है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? प्रथम यानी फर्स्ट। अगर ये फर्स्ट में आएगा तो इसमें हमने पहले शब्द एक जोड़ा था ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ ये एक दूसरे से चेंज तो होंगे। साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन, लेकिन चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेन का हो जाएगा कॉट और कॉट का कितना हो जाएगा? टेन। सेक का कितना हो जाएगा? कोसेक और कोसेक का कितना हो जाएगा? सेक। यानी पहले फंक्शन पे पहले जो तरीका है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम बात चलेंगे 90 प्लस थीटा में।
अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 90 प्लस थीटा है, इससे कोई मतलब नहीं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन क्षेत्र किसका है ये देखो, साइन का और कोसेक का, ये तो सभी पॉजिटिव है। अगर जैसे ही प्लस होएगा दूसरे चतुर्थांश में तो ये प्लस कर दो। कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, ये और ये पॉजिटिव है, तो ये अपने क्षेत्र को पॉजिटिव कर देंगे बस, बकाया ये कैसे हो जाएंगे नेगेटिव। अगर बात करेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो आप कहेंगे साइन 90 प्लस है तो प्लस का कॉस हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस इस क्षेत्र में है ही नहीं दूसरे में, जब कॉस नहीं है तो इसका जो भी भाई होगा वो कैसा होगा नेगेटिव। टेन 90 प्लस टेन 90 होता ही नहीं दूसरे में, नेगेटिव। आपको ये दिमाग में होना चाहिए 90 है तो चेंज होगा, 90 है तो चेंज होगा, इसका मतलब टेन 90 है प्लस यानी माइनस का कॉस, सेक 90 प्लस माइनस का कोसेक, कोसेक 90 प्लस कोसेक तो होता है दूसरे में, तो कैसे हो जाएगा पॉजिटिव सेक। अब इसी पे एक भाई और होता है 180 माइनस, लेकिन 180 माइनस में हमने अभी पढ़ा था नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अब यहाँ क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 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 180 माइनस थीटा। ध्यान रहे नो चेंज होता है यानी साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें दूसरे में है कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, यानी बात तो वही है, यानी ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बकाया ये सब कैसे रहेंगे नेगेटिव। अगर आपसे कही जाए कि सेक 180 माइनस थीटा, तो आपका दिमाग में लगेगा सेक दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, होता ही नहीं है, नेगेटिव होता है, तो इसका जो निकलेगा वो भी कैसे निकलेगा माइनस का, कैसे निकलेगा जी माइनस का, यानी साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी द्वारा जो वैल्यू आएंगी प्राप्त होंगी वो भी कैसी होंगी धनात्मक वैल्यू प्राप्त होंगी। अब यहाँ पर हम चलते हैं 180 प्लस थीटा में, 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तो हम कौन से चतुर्थांश पहुंच जाएंगे तीसरे में, और इसमें कौन पॉजिटिव होता है टेन और कॉट, टेन और कॉट, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी इसमें केवल कौन होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, तो इन्हें पॉजिटिव कर दो तो क्या ये सब निगेटिव हो जाएंगे। यानी आप आगे की वैल्यू भी है वो भी हम सीखेंगे